मालूम नहीं मुझे यहाँ क्रिकेट का शौक है कि नहीं है। वो आईपीएल कौन जीता? आईपीएल में मोहना क्या हुआ मालूम है क्या हुआ भाई? आईपीएल देखा, कोई बात नहीं, हाँ भाई ठीक है, हम भी अपने जमाने में खेले, लेकिन आईपीएल की वजह से मगरिब की नमाज कज़ा हो जाए, ईशा की नमाज कज़ा हो जाए, और फिर क्या होगा मालूम है? आईपीएल में मैं अपनी बिल्डिंग में ऐसे निकल, मैं 12वें माले पर रहता, बहुत ऊंचा ऊपर रहता। एक मर्तबा मैं ऐसे बिल्डिंग में लिफ्ट में नीचे उतरा, मैंने 2 बच्चों को मौलाना अब्दुल मन्नान देखा। एक बच्चा दूसरे को क्या बोलता मालूम? मैं कलकत्ता का तू मुंबई का, मैं कलकत्ता का तू मुंबई का। मेरा दिमाग गया, मैंने पीछे बोची पर फाट करके मारा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरा बाप कभी कलकत्ता नहीं गया, तू कैसा कलकत्ता वाला हो गया? अभी क्या करेगा मालूम है मौना? मगरिब गई, ईशा गई, अल्लाह का जिक्र गया, दुआ गई, तिलावत गई, आईपीएल में बैठा और जब हो गए ना 12 के ओटे पर बैठकर कहेगा यार कैच पकड़ लेता तो बहुत अच्छा होता, तो तेरा बाप तू चला गया होता। मैं कसम खाकर कहूँ, जितने आईपीएल वाले जिससे आप मोहब्बत करते, बुलाओ ना 12 में, बुलाओ उसको, फोन करो, बोलो उसको कि मेरे 12 हल में आएगा। अरे बोलो आएगा। अच्छा आप उसको ये कहोगे चल तू नहीं आता कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर आता हूं, आने देगा? वो आपके चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं, आपके चेहरे को थूकदान बनाने को तैयार नहीं। हम उसके लिए प्यारे नबी की नमाज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा पागल कौन होगा? हमसे बड़ा पावली कौन होगा? तो खैर मेरे प्यारों में बात यह कर रहा था कि यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? ये मोबाइल। अल्लाह की कसम, ये मोबाइल काम कम करता है, काम गुनाह। बड़े बड़े बुड्ढे भी मौना नंगी औरत को देखता होगा, बुड्ढा लुकिंग हैंडसम, बच्चा। आज घर में शोहर जाता है ना तो हैरान होता है मौलाना, घर में जावे तो अपना बड़ा बेटा तो वो मोबाइल पर बिजी है, बहू को देखो तो वो मोबाइल पर बिजी है, अरे कमरे में गया तो बीवी भी मोबाइल पर बिजी है, अपनी बेटी के पास गया तो मोबाइल पर बिजी है। तो सोचता है कि मैं काम धंधा क्यों करता हूँ? इसके लिए करता हूँ कि कोई मेरे साथ में बात करने को तैयार नहीं, सब मोबाइल पर बिजी। फिर मेरी बात बराबर सुनना, हमारे मोबाइल में काम कम और गुनाह। मदीने में लोग शराब पीते थे, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, इतनी देर तो पाँव तुम्हारा भी दुखेगा, बैठ जाओ आराम से, जरा बैठ जाए इत्मीनान से। बोलो मदीने में लोग शराब पीते थे कि नहीं पीते थे? अरे हाँ बोलो ना पूरा मजमा, हाँ बोलो। हाँ, कुरान हदीस में लिखा सहाबा भी पीते थे, अरे दारू पिया जाता था। और फिर जब ऐलान हुआ कि दारू हराम है, कुरान करीम में आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान पाक में ऐलान हो गया, ईमान वालों, ओ मर्द और औरतें, ये दारू, ये शराब, ये हराम। आपको मालूम है शराब के मटके तोड़े गए, पूरे मदीने में शराब की नहरें बही। अरे बोलो ना, हाँ सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा 3 सहाबा नबी के पास आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल शराब हराम? हमारे नबी ने कहा हराम। कहा हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है शराब का, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। और फिर क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल कैसे हराम? अरे ये शराब पियो तो बदन में चुस्ती आती है, एक मर्तबा नींद आती है, लंबी नींद सो गया, फिर चुस्त होकर खड़ा होता है, पेट का हाजमा भी सही हो जाता है, बदन में ताकत महसूस होती है। अल्लाह के रसूल हमारा बिजनेस है, हमारा कारोबार है। मतलब शराब में फायदा है। बोलो शराब में, यानी उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल शराब में फायदा है, ये हराम कैसे? अल्लाह ने ये जवाब नहीं दिया कि फायदा नहीं है, अल्लाह ने कहा फायदा है ना। अल्लाह ने जवाब यही दिया। कौन कहता कि फायदा नहीं है? आज भी कुरान में लिखा है दारू में फायदा है, मगर फायदा 10% है और नुकसान 90% है। और जहां नुकसान ज्यादा हो, नफा कम हो, शरीयत का कानून है कि वो हराम हो जाता है।
ये कुरान में लिखा, कुरान में यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह साफ कहते हैं कि दारू में फायदा है, मगर मेरे बंदो 10% फायदा, 90% नुकसान, हराम। मोबाइल में फायदा, गुनाह। अब मुफ्ती को पूछने मत जाना, खुद अपने ऊपर फैसला कर लेना कि मुफ्ती साहब के पास जाओगे, किसी भी मुफ्ती के पास, अरे मेरे पास आओ बाद में बयान के बाद। हलाल है, कौन बोला हराम? कौन मकरूह तहरीमी बोलता, कौन मकरूह तंजीह बोलता है? जितने उलमा बैठे सबके जेब में मोबाइल, सबके जेब में मोबाइल है। अब उलमा के पास और मुत्तकी के पास और इतने बुजुर्गान दीन के पास मोबाइल हो तो उसको हराम कौन कहेगा? इसे मोबाइल के बारे में किसी मुफ्ती से मत पूछो, अपने आप से पूछो काम कितना, गुनाह कितना। अगर काम कम और गुनाह ज्यादा, कोई कहे न कहे अपने ऊपर तो उसको हराम कर ले, छोटा सा ले ले जिससे काम पूरा हो जाता हो। काय को बड़े में जाने का? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारों? चलो बात थोड़ी इधर उधर हो गई। तो मोबाइल में कसम अल्लाह की 12 हल नहीं, आप दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर हमारे घर में तलाक होती है ना, उसकी वजह भी मोबाइल है। बोलो उसकी वजह क्या है? मोबाइल। सच बताना, जब मोबाइल नहीं थे क्या लड़ाई झगड़े होते थे? क्या फसादात होते थे? क्या घरों में तलाकें होती थी? आज मोबाइल की वजह से तलाक, मोबाइल की वजह से झूठ, मोबाइल की वजह से ब्लैकमेल, मोबाइल की वजह से इज्जत पर हमला, मोबाइल की वजह से माल पर हमला। अरे मेरे प्यारों, ये मोबाइल मोबाइल मोबाइल, ऐसा लगता कोई जहन्नम तो हमने तैयार करके नहीं रखा है। इसलिए मेरे प्यारों देखो, आपको अगर पहली बात पे मेरे को लाना है तो आप मेरा साथ दोगे तो आओगे, आओगे ना इंशाअल्लाह। क्या है पहली बात? करने धरने वाला कौन? और आज से बोलो ना इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे ना भाई। मैं कुरान के बारे में कह रहा था ना, लिख दिया वल्लाहि मा हादा कौलुल बशर, ये इंसान का कलाम। और फिर क्या हुआ मालूम है? इतना तो वो लबीद ने लिख दिया, फिर अल्लाह ने एक आयत उतारी, ए मक्का वालों, कुरान क्या है मालूम है तुम्हें? अल्लाह ने फरमाया काम करो, पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो जाओ और ऐसा कुरान लेकर आओ। अल्लाह ने कहा मैं कसम खाता हूं तुम ऐसा कलाम नहीं ला सकते। बोलो सुभान अल्लाह। कितने जमा हो जाओ? पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान जमा हो और एक कुरान 30 पारे का कुरान लेकर आओ, तुम नहीं ला सकते। अल्लाह ने ओपन चैलेंज, बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो, आप सुन रहे हो ना? तो मैं बोलूं, अल्लाह ने क्या ओपन चैलेंज किया? पूरी दुनिया मिलके क्या करो, एक 30 पारे लेकर आओ। लाए? अरे बोलो ना, कोई लाया? आवाज नहीं आ रही, बोलो कोई लाया? तो अल्लाह ने कम कर दिया। अल्लाह ने कहा काम करो 30 पारे मत लाओ, 10 सूरतें तो लेकर आओ। कितना लेकर आओ? काय को पूरा कुरान लाते हो 30 पारा? बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि ये तो अल्लाह का कलाम है। तुम अल्लाह के कलाम की तरह 10 सूरत तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया कुल फातू बिअशरि सुवरिन मिथली मुफ्तरयात वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया पूरा कुरान रहने दो, 30 पारे का कुरान कहां से लाओगे? 10 छोटी छोटी सूरतें तो लेकर आओ। मेरे नबी ने तो एक सूरत रखी है, इन्ना अतैनाकल कौसर। तुम 10 सूरतें तो लाओ। बोलो पूरा मक्का ला सका? पूरी दुनिया ला सकी? तो अल्लाह ने कहा एक काम करो, पूरा कुरान नहीं ला सकते, 10 सूरत नहीं ला सकते, एक सूरत तो लेकर, ओनली वन। कितना? एक सूरत तो लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिथली। अल्लाह ने फरमाया जाओ 10 सूरतें भी मत लाओ, एक सूरत लेकर आओ। ए पूरा 12 हल बोलो, कोई एक सूरत लाया? तो अल्लाह ने आखिर में क्या कहा? कुरान नहीं, कोई बात नहीं, 10 सूरत बोलो नहीं, एक सूरत। तो अल्लाह ने कहा एक लाइन तो लेकर आ, एक लाइन सिर्फ। अल्लाह ने क्या फरमाया? फल्यातू बिहदीथिम
मिस्ली इन कानू सादिकीन। सबसे गर्दन झुका ली और ऐलान हो गया कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक का कलाम नहीं है। और वो कुरान हमने आज पढ़ा पूरे दिन में। जिन्होंने पढ़ा है माशाल्लाह, मैंने पहले ही कहा मौलाना वसीउल्लाह 50% पढ़ा है। 50% या जवानों का मजमा बैठा है जिन्होंने आज नहीं कई दिन से कुरान को पढ़ा नहीं है, कुरान को छुआ नहीं है, कुरान को मोहब्बत से देखा नहीं है। मेरे प्यारो, पहली बात पर आते हो तो मैं दूसरी बात पर आऊं। कौन कौन तैयार है? ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। अगर जो मेरी पहली बात पर आया वो कोई भी खामोश नहीं रहेगा, साथ में कहेंगे करने धरने वाला कौन? और मेरे साथ में पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरा मजमा बोले ना, करने धरने वाला कौन? मैंने कहा था 4 बातें करूंगा, लो 11:15 तो मौला एक बात नहीं हो गई। अब 1-1 घंटे में 1-1 बात निकालूंगा तो फजर या ऑटोमेटिक हो जाएगी। अरे फजर बाद मेरी फ्लाइट है, वो थोड़ी रुकेगा मेरे वास्ते। चलो चलो, एक बात हो गई। दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? अभी मैं ज्यादा लंबाई में नहीं जाता, पॉइंट पे आता हूं। पूरा मजमा बोलेगा मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है, बोलो मुस्तफा का दामन। और बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल। अरे साथ में कहो ना, हमारे नबी वो कलीमुल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। हबीबुल्लाह है, अरे बोलो ना नजीउल्लाह है, सफीउल्लाह है, अब्दुल्लाह है, रसूलुल्लाह है, बशीर है, नजीर है, मुर्तजा है, मुज्तबा है, मुस्तफा है। अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो मोहम्मद का दर्जा है, बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। आपको बहुत ताज्जुब होगा, मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल मन्नान, आपकी तो बहुत दुआ चाहता हूं मैं, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए।